हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको सभी कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। दिल्ली डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये जून में आपके होंगे। पिछले साल भी आपका 17 जून से स्टार्ट हुआ था और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है दिल्ली डीएलएड का, ये आपका मई में आएगा। सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है हर साल। SCERT दिल्ली एडमिशन ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपका फॉर्म भरा जाएगा और यहीं पर जो है नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। आप लोग डिटेल वाला सिलेबस जो है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, डिटेल वाला सिलेबस, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, वहां पर नहीं आता। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, वहां पर इन 3 सब्जेक्ट के नहीं आते हैं। बाकी दिल्ली डीएलएड में 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, बिहार में 20 आते हैं। दिल्ली डीएलएड में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, बिहार में 20 आते हैं। मैथ के दिल्ली डीएलएड में 10 क्वेश्चन आते हैं, बिहार में 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब एग्जाम पैटर्न में चेंजेस है। दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना बिहार डीएलएड की क्लासेस से भी तैयारी कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप अपने फायदे के लिए बता रहे हो सो डैट हम बिहार डीएलएड की भी क्लासेस देखें। तो मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, आप जो है ना किसी अदर चैनल की वीडियोस भी देख सकते हो जहां पर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं तो आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ गाइस। ठीक ना, टाइम कम है, ऑनलाइन कोई तैयारी करवाता नहीं है दिल्ली डीएलएड का। मेरे पास भी टाइम नहीं है, होता तो मैं जरूर आपको तैयारी करवाता। हालांकि मैं करवाऊंगा, स्टार्टिंग के 1 महीना जब बचेगा तो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्जाम को पास करना होगा। सेल्फ स्टडी एकमात्र तरीका है और एग्जाम पैटर्न कुछ हार्ड नहीं है दिल्ली डीएलएड का। 10 क्वेश्चन ओनली मैथ के आते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक है वो भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। ठीक है, अगर आप 150 में से जनरल कैटेगरी से हो, ठीक ना, 110 100+ स्कोर कर लेते हो, इजीली आपको गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज मिल जाएगा। दिल्ली में जो है लगभग 1040 सीटें है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में। 9 गवर्नमेंट डाइट है टोटल ऑल दिल्ली में, पूरे दिल्ली में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, उसमें आप नंबर लाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। आज से 2 साल पहले आपकी क्लास 12th में जो नंबर थे उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, एंट्रेंस एग्जाम में सभी के लिए सेम ही क्वेश्चन आएगा और सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक ना, बाकी प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है दोस्तों, ये 75,000 रुपीज़ होती है टोटल 2 ईयर की, और गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज की फीस जो है ये 16,000 रुपीज़ होती है टोटल 2 ईयर की। ये सभी फीस इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली पे करना होता है, तो फीस का तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम है तैयारी करने के लिए। जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है ना, उनके पास पर्याप्त समय है। 3 महीने का टाइम है। देखिए, फरवरी तो निकल गया, मार्च अप्रैल मई जून में एग्ज़ाम होंगे। 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में कैसे तैयारी करना है आप खुद से स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बुक की अगर हम बात करें तो एक बुक आती है गाइस लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की, जिससे आप 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के, इनसे कर सकते हो। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स के आएंगे। तो 80 नंबर की तैयारी आप केवल इस बुक से कर सकते हैं। हालांकि आर गुप्ता की भी एक बुक आती है दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन केवल आप इस बुक को पढ़ के जो है ना पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि इतना कुछ इस बुक में नहीं है। इसलिए मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ कि आप अलग अलग बुक से तैयारी कीजिए और साथ ही साथ यूट्यूब से भी पढ़ें। ठीक ना, जहाँ पर जैसे जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना उसको डीपली पढ़ना गाइस। ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट लूसेंट पढ़ के गए थे, ऊपर से वो बता रहे थे क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आपने पढ़ा ही नहीं गाइस। एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 10th लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। तो तैयारी आपको काफ़ी एडवांस करके चलना पड़ेगा। और हो सके तो आपके पास कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है, उससे आप साइंस पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास कोई बुक है उससे कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। टॉपिक मैंने बता दिया, उसको आप सर्च करके। तो ये तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है। हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर के 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से आते हैं। ठीक ना, करंट अफेयर में वही आपका आएगा जो सभी एग्जाम के लिए सेम होते हैं टॉपिक। ठीक ना, पिछले 6 महीने का आपको कर लेना है। बाकी का साइंस मैथ के क्वेश्चन सोशल साइंस के 10th लेवल के आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएंगे साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से आएंगे आपके पॉलिटिकल सोशल साइंस में। तो आप पढ़िए, जितना हो सके आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।